मैं बहुत ही आलसी इंसान हूँ जिसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं। तो अगर आपका भी कुछ इसी प्रकार का विचार है और आप लगातार उन चीज़ों को करने से हार रहे हैं, आपका आलस उनको हरा रहा है, आपका प्रोक्रास्टिनेशन रोक रहा है आपको बड़ा कुछ करने से, आपकी लेज़ीनेस आपको रोक रही है बड़ा कुछ करने से, तो दिस वीडियो इज़ गोना फॉर यू। जहां आज आप इस वीडियो से सीख करके जाएंगे वो ऐसे स्वर्णिम नियम जो कि आपके जीवन के अंदर अप्लाई होने के बाद आप उन अपनी ज़िंदगी के अंदर चार चांद लगा दोगे। ये गोल्डन रूल्स आपकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल करके रख देंगे। और यही वो टाइम है जहां आपको अपनी लाइफ में कुछ अगर अचीव करना है तो उन अचीवमेंट्स को अचीव करने के लिए आज आप क्या कर सकते हो और उन चीज़ों को किस तरीके से फॉलो कर सकते हो, अपने प्रोक्रास्टिनेशन को किस तरीके से किल कर सकते हो, अपनी लेज़ीनेस को किस तरह से हरा सकते हो, ये वो वाला वीडियो है जो आपको सिखा कर जाएगा। गाइस, अगर आप हमेशा हार रहे हो अपने आलस की वजह से, लेज़ीनेस की वजह से, प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से, लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको सीख करके जाओगे। और साथ ही साथ अगर आपके पास समय नहीं है ना, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को बाद में देख लेना। आप वॉच लेटर कर सकते हो, सेव कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि यही वो वीडियो है जो आपको सिखाता है आपकी लाइफ में एम्बिशंस को अचीव करने की किस तरीके से टैक्टिक्स होती हैं। जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो वर्तमान चाणक्य नीति आप समझ सकते हो अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर आपके मन के अंदर कुछ सपने हैं ना बड़े बड़े, तो उन सपनों को अचीव करने के लिए बड़ा बड़ा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस कुछ साधारण सी चीज़ें जिनका अनुसरण करने के बाद दैट मीन्स कि आप अगर उनको फॉलो कर लेते हो तो कुछ कर लोगे आप अपनी लाइफ के अंदर। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस वीडियो में कॉपी पेन लेकर के बैठोगे तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं रूल्स को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करना है। और उसके बाद आप रिजल्ट्स देखना, भाई मज़े हो जाएंगे ज़िंदगी के अंदर, आपकी चीज़ें अपने आप सॉर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अपनी ज़िंदगी के अंदर आप कुछ कर रहे होगे, आपको खुद को लगेगा कि हाँ, राइट नाउ आई एम डूइंग समथिंग। तो वो चीज़ें जो है आपको रिवॉर्ड देती हैं, आपको खुशी देती हैं। और साथ ही साथ बड़े बड़े सपनों के लिए छोटे छोटे कदम तो उठा ही सकते हो ना सेनोरिटा, तो उठाओ, करो। इस वीडियो को देखना है पूरा लास्ट तक, क्योंकि यही वो वीडियो जो सिखाता है आपको। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। और हाँ, हारना नहीं, परेशान नहीं होना, ठीक है। अब सबसे पहले हम इंडियंस की प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास चीज़ें होती, ठीक है, हमको पता है कि हमें डॉक्टर बनना है, लेकिन सचमुच में क्या हम उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं? देयर इज़ समथिंग मिसिंग, जो कि अभी तक हमको पता नहीं चल पा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, हम सपने देख लेते हैं, हमने एक गोल जो है सेट कर लिया अपनी लाइफ टाइम का, हम लोगों से आगे हैं, हमें पता है कि हमको ये करना है अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन सब लोग तो वो नहीं कर पाते। और हो सकता है कि सब लोगों में आप भी वो लोग हों जो कि अपनी ज़िंदगी के अंदर आपने जो अपना सबसे बड़ा कुछ गोल अचीव करने का सोचा है वो आप अचीव ही ना कर पाओ। तो क्या आप हार जाओगे? तो क्या आप फेलियर बन के रहोगे? नहीं। अपने ज़िंदगी के अंदर हमको हमेशा दो प्लान्स को सेट करना होता है, दो गोल्स को सेट करना होता है, दो अचीवमेंट्स को सेट करना होता है। एक प्राइमरी गोल होता है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, हम उसके लिए संघर्ष कर सकते हैं, सेक्रीफाइस कर सकते हैं, उसके लिए हम लगातार मेहनत कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर कंसिस्टेंसी लेकर के आ सकते हैं। और वो सभी सेक्रीफाइस हम करेंगे जो कि शायद एक ऑर्डिनरी इंसान के लिए पॉसिबल ना हो सकता है कि हम इतनी तपस्या करने के बाद भी वो चीज़ें अचीव ना कर पाएँ। तो क्या हम हताश होंगे, परेशान होंगे, निराश होंगे, दुखी होंगे, भगवान को बोलेंगे, गालियाँ देंगे कि नहीं हमारे साथ तो भगवान ने कुछ गलत कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमको फाइट करना पड़ेगा अपनी चीज़ों के लिए। हमको अचीवमेंट अगर अचीव करने हैं तो उसके लिए हमको सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, हमको तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन कभी-कभी हमको उसका रिजल्ट भी नहीं देखने को मिलता। यानी कि मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि आपके पास हमेशा दो प्लान्स होने चाहिए। सबसे पहले सेट अप योर लाइफ टाइम गोल। अब आपके एक प्राइमरी गोल है जो कि आप अचीव करना चाहते हो, आप उसके लिए मेहनत करोगे। और अगर आप उसको अचीव ना कर पाते हो तो आपके पास एक प्लान बी है, एक बैकअप काइंड ऑफ लाइफ टाइम गोल है जिसको आप कर सकते हो। तो आप फॉलो तो प्लान ए को ही करोगे, ठीक है, बट अगर आप वहाँ तक नहीं भी पहुँच पाते हो तो प्लान बी आपके पास बैकअप है जिसको करने के बाद आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। आप आराम से अपनी ज़िंदगी यापन कर पाओगे, ठीक है, अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर पाओगे। जहाँ आपको खर्चा करना है वहाँ पे आप खर्चा कर रहे होगे, और जहाँ आपको चीज़ें देखनी है आप चीज़ें देख रहे होगे, आप घूम रहे होगे, फिर रहे होगे, तो अच्छा कर रहे होगे। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ के अंदर दो गोल्स होने चाहिए, एक प्लान ए हो गया, एक प्लान बी हो गया। और अगर आपने अपना लाइफ टाइम का कोई गोल डिसाइड कर लिया है तो इसे नोटबुक में लिखो और आपके दो प्लान्स तैयार करो कि हाँ ये चीज़ें मुझे करनी है। उसके बाद अगली चीज़ जो आपको करनी है वो है मेक टू डू लिस्ट, ठीक है, नोट्स। इट्स ऑल अबाउट कि आपको अगले दिन टुमारो क्या करना है अपनी ज़िंदगी के अंदर। लोगों को पता नहीं है कि उनको अगले दिन उठ करके क्या करना है।
ये आपको रात को जब आप आपका पूरा काम आप कंप्लीट करके बैठ जाओगे तो उसके बाद आपके पास एक जर्नल होगी, एक बनाओ, एक नोटबुक लो, ठीक है, और उसके अंदर आपको शेड्यूल डिसाइड करना पड़ेगा आगामी दिन का, अगले दिन का, टुमारो का, कि आप क्या कर रहे होगे अगले दिन, अगले आने वाले दिन आपके पास क्या टास्क रहने वाले हैं, ठीक है। तो उससे आपके मन के अंदर एक क्लियरिटी आएगी, आपके थॉट प्रोसेस क्लियर होंगे, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। आपके पास एक ऑलरेडी शेड्यूल है कि हाँ आपको ये चीज़ें करनी है, आपको ये इस अनुसार करना है, और अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपका काम ईजी हो जाएगा। मन के अंदर कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, गार्बेज कचरा कि हाँ भाई मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, ये चीज़ें कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं। टाइम टेबल डिसाइड करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, और हाँ आप अपने मन के अनुसार टाइम टेबल डिसाइड करो जो कि आपको फैसिलिटेट कर पाए, आसानी के साथ आप सुविधा अनुसार जो भी चीज़ें करना चाहो वो करो। परेशान नहीं करना है अपने शरीर को भी, अपने आप को भी, अपने मन को भी। शांत रह कर के काम करना है, आराम से जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर और आगामी अगले दिन के अंदर, उसके लिए नोट्स बनाओ। होता क्या है कि आपने कोई एम्बिशन अपना जो है अचीवमेंट गोल डिसाइड कर लिया है, अब उसके प्राप्ति हेतु आप लगातार निरंतर काम करते जा रहे हो, थोड़ा करके, तो चीज़ें आसान हो जाएगी, है ना। वो कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है, तो बस बूंद बूंद से ही सागर बनाना है आपको, स्टेप बाय स्टेप चढ़ करके ही आपको अपनी अचीवमेंट मिलेगी, ठीक है। और उसके लिए टाइम टेबल बनाओ, शेड्यूल बनाओ। अब शेड्यूल बनाओगे तो अब चीज़ें होंगी, जब आपके डिस्ट्रैक्शंस होंगे अपनी लाइफ में, आप कुछ टास्क कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, जो आपने टाइम टेबल में लिखा था कि मुझे ये करना था लेकिन मैंने नहीं कर पाया, तो उसके फिर नोट्स बनाओ कि यार मैंने ये तो चीज़ें करनी थी लेकिन मैंने करी ही नहीं, मैंने इसकी वजह से ये चीज़ें टाल दी। तो ये चीज़ें आपके माइंड को, थॉट प्रोसेस को क्लियर करती हैं, ठीक है। आपके पास एक टाइम मैनेजमेंट होगा और टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही आप अपनी लाइफ में काम कर रहे होगे। और जब टाइम मैनेजमेंट आता है ना अपनी लाइफ के अंदर, तो हमारी चीज़ें अपने आप शायद करते सॉर्ट होने लगती है। आपको नोटिस होने लगेगा कि यार अब आप टाइम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक टू डू लिस्ट कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके अनुसार आपको नोट्स लिखने हैं अगले आने वाले आगामी दिन, टुमारो के लिए आपको टाइम टेबल डिसाइड करना है, उसकी दिनचर्या डिसाइड करनी है और सुबह उठते ही उस पर काम करना है, स्टार्ट कर देना है। अब उसके बाद अगली चीज़ आती है कि मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस। अब आप सबसे पहले, आपके पास टाइम टेबल है, आपके पास एक शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम कर रहे हो, तो अब आप देखो कि यार आपके डिस्ट्रैक्शंस में टाइम कहाँ जा रहा है, ठीक है। इंस्टाग्राम एक डिस्ट्रैक्शन का टाइप है, इसको अगर आपको लाइफ में हटाना है तो इसकी जगह क्या आप ऐसा कर सकते हो जो कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको श्रेष्ठ बनाने का काम करता है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कि हाँ, डिस्ट्रैक्शन वही है जो कि आपको कोई प्रॉफिट नहीं दे रहा, साथ ही साथ आपके टाइम को भी किल कर रहा है, टाइम को भी बर्बाद कर रहा है। और ये बात याद रखना कि टाइम अगर आज आपके पास बहुत सारा है तो आने वाले समय पे आपके पास हो सकता है कि टाइम की किल्लत हो और आप रिग्रेट कर रहे हो कि यार मैं कर क्या रहा था अपनी ज़िंदगी के अंदर। टाइम के साथ खेलने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब टाइम खेलना स्टार्ट करता है ना तो भाई सड़क पे ला देता है, वो भिखमंगा बनवा देगा। तो ठीक है, आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर देखना है कि ये मेरे डिस्ट्रैक्शंस हैं, और उन डिस्ट्रैक्शंस की जगह आपको अपने ऊपर आपको श्रेष्ठ बनाने वाली कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। अगर आप वो करते हो तो आपकी चीज़ें अपने आप सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी मेरे भाई, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना है। तो ये जो मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस है ना, ये वही चीज़ है जो कि आपकी ज़िंदगी के अंदर फालतू का जो काम है, जो कचरा है, वो लेकर के आती है। तो इन चीज़ों से जितना दूर जाओगे भैया, आपका प्रॉफिट उतना होगा, आपको अपने करने की क्षमताएं पता चलेगी, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस को किल करोगे तो अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पे आप काम करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। रीलें देख रहे हो तो रीलों की जगह चेस का खेलना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मोबाइल के अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जो कि आपके डिस्ट्रैक्शन के अंदर आती है, तो उसकी जगह आप कुछ कोडिंग करना सीखने लग जाओ, या मे बी आपको कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी तकनीक, ऐसी प्रोग्रेस, ऐसी इम्प्रूवमेंट जो आपको श्रेष्ठ बनाती है, जो वे बन सकती है आपका पैसा कमाने का, जो कि आपका ज़रिया बन सकती है, जो कि आप अच्छा कर रहे होगे, ठीक है, आपके शरीर को अच्छा बनाएगी। मे बी वो जिम हो सकता है, योगा हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। योगा भी आपके शरीर को अच्छा करता है। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि डिस्ट्रैक्शंस अगर आपकी लाइफ में हैं, ठीक है, तो उनसे निकलो, मूव ऑन करो, ठीक है, क्योंकि वो आपका टाइम तो बर्बाद कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपकी एनर्जी को ले रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं आपकी एनर्जी को, जो कि आपकी एनर्जी और कई अच्छे कामों में लग सकती है ना, तो वो आपको कमज़ोर कर रहे हैं डिस्ट्रैक्शन। तो इट्स ऑल अबाउट कि हाँ, अगर आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस हैं तो उनको किल करो। मोबाइल, इंस्टाग्राम चलाने की जगह चेस खेलो, जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ। जिम जाना स्टार्ट करो, रनिंग करना स्टार्ट करो, मे बी कुछ भी ऐसा काम करो जो कि आपको श्रेष्ठ बनाता है, ठीक है, आपके अंदर इंप्रूवमेंट लेकर के आता है। और अगर आप वो करने लग जाओगे तो भाई मज़े हैं, बल्ले बल्ले है ज़िंदगी के अंदर। और उसके बाद आपको अपनी डेडलाइन को डिसाइड करना है कि यार अब मेरे पास टाइम टेबल है,
ठीक है, अब मेरे पास अगले दिन के भी मैनेजमेंट है, तो अब आप क्या करोगे, अपनी लेंथ को बढ़ाओगे और 7 दिन के लिए देखोगे कि आज अगर संडे है तो अगले संडे तक मेरी डेडलाइन है, ये चीज़ें मुझे कंप्लीट करनी है। अगर आपने ये डेडलाइन का कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ के अंदर अपना लिया, जैसे कि मैं देखो, मैं कोशिश करता हूँ अपनी चीज़ों को बचाने की, ठीक है। अब मुझे ये वीडियो संडे तक डालना है, लेकिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ थर्सडे को। दैट मीन्स कि मुझे संडे तक और टाइम मिल जाएगा, या शायद मैं एक वीडियो और बना पाऊँगा। तो मैंने अपने डेडलाइन को बचाने के लिए काम करना स्टार्ट किया। अभी मैं पढ़ाई भी कर सकता था, मैं बहुत सारी अपना टाइम भी वेस्ट कर सकता था, लेकिन मेरे पास डेडलाइन थी संडे तक की। लेकिन उस संडे की डेडलाइन को बचाने के लिए मैंने टास्क जो मुझे संडे तक करना था वो मैंने आज के दिन ही कर दिया, और उस टास्क को कंप्लीट करने के बाद मेरे पास एडिशनल डेज बचेंगे, जिसके अंदर मैं कुछ और सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड काम कर सकता हूँ, जो कि मेरे दिमाग को अच्छा करेगा, ठीक है। मेरे को टाइम भी मिलेगा, मैं कुछ एडिशनल चीज़ें कर पा रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर टाइम को मैनेज करके चल रहा हूँ, और उसके साथ साथ जो टास्क मुझे परसों करने हैं वो मैं आज कर रहा हूँ। मेरी टाइम किलिंग होने की जगह टाइम मेरा बच रहा है, मेरा टाइम मैनेज हो करके चल रहा है, तो मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है अपनी लाइफ के अंदर कुछ करने का। तो मैं उन एक्स्ट्रा टाइम में और कुछ ऐसी करिकुलम कर सकता हूँ जो कि मुझे अच्छा बनाएगी, मुझे अच्छा करेगी, है ना। मैं कुकिंग सीख सकता हूँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ कि मैं जिम जाना स्टार्ट कर दूँ। और अगर वो सब चीज़ें होती हैं तो ज़िंदगी के अंदर ऑब्वियसली शॉर्टनेस आती है, जो कि आपको अच्छा बनाती है। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल करके आती है वो आती है रिवॉर्ड योरसेल्फ, जस्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ। और हाँ, अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी चीज़ें अभी मैंने आपको बताया ना, ये गोल्डन रूल्स हैं, ये अगर फॉलो कर ले तो कभी नहीं हारोगे आप अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। एक बार हथौड़ा मार करके आप पत्थर नहीं तोड़ सकते हो, बार बार हथौड़ा मार करके उसको कमज़ोर करना पड़ता है, और उसके बाद पत्थर टूटता है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आपको एक साथ सीढ़ियाँ चढ़ने की, एक साथ परेशान होने की, एक दिन में सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कंसिस्टेंटली धीरे धीरे काम करोगे ना तो चीज़ें और सफिशिएंट होती जाएंगी, और एफिशिएंटली काम करना स्टार्ट कर दोगे आप लोग, टाइम मैनेज करके चलोगे, अपनी ज़िंदगी के अंदर आपकी प्रोग्रेस ऑटोमेटिक होती चली जाएगी। कोसना नहीं है, अपने आप को रिवॉर्ड करना है कि, और एक्सेप्ट करना है कि जो भी हुआ, मैंने जो सोचा था मैं उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ। और यही जो चीज़ें हैं ना, फिर वो आपको लास्ट में जा कर के अप्रिशिएट करती, कि आप अपनी लाइफ में एंड में जाकर के ऐसा सोचोगे कि हाँ यार, मैं कुछ करके आया हूँ, मैंने कुछ किया है अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन डिसिप्लिन के साथ में करोगे तो चीज़ें होगी, बिना डिसिप्लिन जीत नहीं सकता इंसान। एक दिन के अंदर तो कोई भी श्रेष्ठ योद्धा नहीं बन सकता, लेकिन एक दिन एक श्रेष्ठ योद्धा ज़रूर बन सकता है। तो आपको भी एक दिन के अंदर बुक पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक ही दिन के अंदर सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट कीप मूविंग, कीप डूइंग थिंग्स, दिस इज़ द ओनली थिंग जो कि मैं आपको कह सकता हूँ। बाकी फिर वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ करना है या नहीं करना है, जो कि आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर अच्छा बनाती है। और अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो आप अपने अंदर कुछ ना कुछ अच्छा कर के ही जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जब यमराज के पास खड़े होगे ना, तो हाँ ऑब्वियसली आपके पास होगा कुछ बोलने के लिए, मैं करके आया हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। लोग सोचते हैं मैं करके आया हूँ। तो जस्ट नॉट अबाउट कि यार थिंक करते रहो, थिंक करते रहो, थिंक करते रहो, बस काम करो। बड़े काम नहीं होते तो छोटे काम करो। और अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यही तो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है, कि वो आपको करनी है। और अगर करते हो आप तो फिर आप जीत जाओगे। कहाँ हार रहे हो आप? कहीं नहीं हारोगे। तो ये था आज का वीडियो। आज आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।